नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आलोचना के साथ साथ विरोधियों से सीखना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कहीं भी सही बात है, कहीं भी सही परिपाटी है, तो उससे हम पॉजिटिव लें और नेगेटिव को बाहर करें। भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन के हम आलोचक हैं। आलोचक हैं इन सेंस कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सेट मुद्दों को जो समय काल के पीछे चले गए हैं उनको भी आज लागू कर रही है। एक बार फिर से देश को, नई पीढ़ी को 18वीं सदी में ढकेलने का एक अभियान चला रही है और किस अपने एजेंडे को लागू करते हुए समाज में वही पाश्चात्य जो संस्कृति है हमारी और पाश्चात्य जो छुआछूत और ऊंच नीच है उसको समाज में लाद रही है। उत्पीड़न, अत्याचार और भेदभाव बढ़ा रही है और एक खास हिस्से का वर्चस्व समाज पे कायम कर रही है। ये भाजपा के अब तक के कामकाज से दिखता है। उसमें ये फैक्टर नहीं है कि नेता कौन है। मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे फलाने जी हो, चाहे ढमाके जी हो, कमुआ यही सब करते जो जी वहां पर पहुंचते, क्योंकि वो वहां उनका बेसिक है वो, और उसको लोग कर रहे हैं। एक बात लेकिन अच्छी लगी, अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, तो मिजोरम में तो मान लीजिए वहां का लोकल फ्रंट जीता, उसने अपनी सरकार बनाई, और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों राज्यों में भाजपा ने अपने, खास करके 2 राज्यों में जहां पर उनकी सरकार थी, वहां पर वो अपने मुख्यमंत्रियों को उसने रिपीट नहीं किया, और तीसरे राज्य में उसने एक नया मुख्यमंत्री लाके दिया। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को लाई है भाजपा, एमपी में डॉक्टर मोहन यादव को लाई है, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को। तो तीनों आरएसएस से जुड़े, तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत पुराने दौर से भाजपा में काम कर रहे थे, संघ में काम कर रहे थे, और आज जो वहां के स्थापित नेता हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अब भला भाजपा कह रही है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, लेकिन लोकल लेवल पे भी जो वहाँ के स्थानीय क्षत्रप हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, खास करके एमपी में जैसे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी थे, और राजस्थान में वसुंधरा जी वगैरह, ये लोग जिस तरह से लग के चुनाव लड़े, एक लग रहा था कि यही तीनों लोग अगर सत्ता में पार्टी आई, ताकत में आई, तो यही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नामों को तीनों स्टेट में लाके मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो ऐसा कुछ करे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, सही है, ठीक है। ठीक है इसलिए कि जहां संगठन चुनाव लड़ रहा है, जहां एक पार्टी है, वहां पार्टी तय करेगी कि किस समय कौन हमारे लिए अच्छा है, किस समय कौन ज्यादा उपयोगी है। इसलिए ये एक्ट उनका जरा भी बुरा नहीं है, अच्छा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो लाइन में थे, जो नहीं बन पाए, वो टूट के अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, वो अलग होके, विरोधी गुट होके कांग्रेस में नहीं चले जा रहे हैं, या वो इस तरह का उछल कूद नहीं कर रहे हैं जैसे आप महाराष्ट्र में आपने देखा, या सेंट्रल लीडर पॉलिटिक्स में जैसा आप देखते हैं। और कहीं अगर ये चीजें हुई होती तो हमको लगता है अब तक गुट बट गए होते, अब तक तीसरा धड़ा आके अपना घोल पांच करता, और हो सकता है विपक्षी पार्टी की सरकार बन गई होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अगर ये परिपाटी नहीं दिख रही है, या ये परिपाटी अभी सामने नहीं आ रही है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो है संगठन, वो है पार्टी की अपने कतारों पे पकड़, ग्रिप, या कह लीजिए विचारधारा। ये चीज इस सेंस में हमको देखना चाहिए कि जो तमाम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छोटी छोटी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं,
यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं या और जो भी लोग अपने इस तरह की पार्टियां चला रहे हैं, उनको भी क्या इस तरह का कुछ नहीं सोचना चाहिए कि पार्टी के भीतर एक सेट विचारधारा और इस तरह का हम स्ट्रक्चर बनाएं कि अंत में हम तय करें कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, और जो भी एक तय हो जाए उसको सारे लोग मिलके माने, उस पर सारे लोग लड़ें। हम देख रहे हैं सपा बसपा के भीतर खास करके ये चीज़ें बहुत दिखती नहीं हैं, और तमाम जगह तो मैं आलोचना कर रहा हूँ इस बात की कि समाजवादी पार्टी लोकसभा उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं, पूरा दम भर रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, पूरा मोर्चा लेंगे और हम भाजपा को हराएंगे। लेकिन जिलों जिलों में जो हाल है, इतना उपापोह की स्थिति है कि लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन क्या होगा, और पार्टी में जय नेता तय धड़े बने हुए हैं। वो नेता पार्टी नहीं, अपना अपना गोल चला रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के लिए जबरदस्त स्थिति ये है कि अगर आप फलाने नेता से सट गए तो फलाने नेता आपसे नाराज हो जाएगा, फलाने नेता के साथ चले गए तो फलाने नेता नाराज हो जाएगा। और कार्यकर्ता करे क्या, तो कार्यकर्ताओं की भी टीम बटी हुई है, ये फलाने नेता के गोल के हैं, ये फलाने नेता के गोल के हैं। इस तरह से आप इतनी बड़ी लड़ाई जीत पाएंगे क्या जो संभावित है 2024 की। तो इसलिए हमको लगता है कि भाजपा से कमूमन बसपा में ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ऊपर से होता है और बाकी सब लोगों को, यहाँ कार्यकर्ता वगैरह कोई है नहीं, सब उनके कैडर हैं, एम्प्लॉई हैं, और उनको उसी तरह से एक्ट करना पड़ता है। कौन कब निकाल दिया जाएगा, कौन कब हटा दिया जाएगा, ये सब किसी को नहीं पता है। एक चिट्ठी आएगी, खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ 2 महीना 3 महीने का अल्टीमेटम देने का मसला नहीं है, और 6 महीना 5 महीना के लिए नहीं निकाला जाता है। वहाँ पर चिट्ठी आई और हमेशा हमेशा के लिए बाहर, और फिर आप उनके नियम कायदे को पूरा करेंगे तो हो सकता है अगली बार टिकट भी मिल जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर आप कैसे मुकाबला करेंगे आरएसएस का, बीजेपी का, जो इस समय पूरे पावर में है, देश में सरकार चला रही है, पूरी मिशनरी, पूरी सरकार, पूरा तंत्र उनके साथ लगा है। तो इन बातों को हमको लगता है ध्यान में रखना चाहिए, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है हम जितना करेंगे उससे और अच्छा कर पाएँ, उससे और बढ़िया कर पाएँ, और रिजल्ट जो हो वो चौंकाने वाला, अचंभित करने वाला हो। क्योंकि अगर कार्यकर्ता सम्मान नहीं पाएगा, भाजपा ये बात कह के, ये ऐसा एक्ट करके अपने लोगों में नया स्पिरिट भर रही है, और ये स्वाभाविक भी है कि जो लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, साथ रहेंगे, वो मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन अन्य जगह अगर इस तरह का स्कोप नहीं दिखेगा तो चीज़ें साफ नहीं होंगी, और एक जो बड़ी लड़ाई है उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मन में आया कि आपसे बात करें कि विरोधियों से भी कुछ सीखना चाहिए, और हमको लगता है ये बातें सीखनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, थोड़ा गौर करिएगा। नमस्कार।